उपासक गलती कर देता है कि बाहर से वो सोचता है नाम में इतनी सामर्थ्य कि अपराध का नाश कर देगा, तो हम पाप कर लेते हैं और राम कृष्ण आदि नाम बोल लेते हैं। बहुत गलती कर रहे हैं। नाम के बल से यदि पाप नाश की भावना करेंगे तो बहुत देरी लगेगी। यद्यपि अकल्याण नहीं हो सकता, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं, चाहे कितना वर्तमान में घोर पाप करने वाला हो, अगर वो नाम का आश्रय लिए तो एक दिन पिट पिटा के सही मार्ग में आ जाएगा। नाम भगवान उसे छोड़ेंगे नहीं, इतने कमजोर नहीं है। तुम श्रद्धा से जपो तभी तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा बात नहीं है। अश्रद्धा से जहर खाओ तो मरोगे और अश्रद्धा से पाओ तो मरोगे, जबरदस्ती पवा दे तो मरोगे। जब जहर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता तो नाम भगवान कैसे छोड़ सकते हैं? अपार सामर्थ्य नाम भगवान में है, पर हम सावधान रहे। इतनी दूरी प्रिया प्रीतम से क्यों बर्दाश्त करें इतने दिन? हम संयम पूर्वक विषय त्याग करके और नाम का आश्रय ले, निरंतर नाम जप करें। विरक्ति और फिर है मान शून्यता। नाम जापक को एक बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मीठा जहर है। जब कोई प्रणाम करता है, कहता बहुत भजनानंदी, तो हृदय में ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली रख गई। बहुत सावधान रहना। ये वो जहर है जो भजन का नाश कर देता है। सम्मानम कल्यात घोर गर्णम नीचा पमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। श्री राधा माधव का भजन करो और एक क्षण के लिए भी वृंदावन का मत त्याग करो। ऐसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं। मान शून्यता। यदि मान प्राप्ति की लालसा है तो नाम का प्रभाव पढ़ने में थोड़ा समय लग जाएगा। नाम का सही स्वाद अमानी पुरुष के हृदय में उदय होता है। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, त्रणादपि सुधी चेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देव कीर्तनिया सदा हरि। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, जब ये नाम हृदय आई है तो अपने को क्या होगा? सबसे लघुता का भाव आ जाएगा। अगर नाम का प्रभाव हृदय में उदय हो रहा तो ये लक्षण आने चाहिए। दूसरे के प्रति इतना भाव हो कि हमारा अपमान करे, हम उसका सम्मान करें। दूसरे के प्रति ऐसा भाव कि वो हमारा अहित करे, हम उसका हित करें। एक क्षण व्यर्थ न जाए, सबको सम्मान दे, भोगों से वैराग्य धारण करे, अपने को सबसे छोटा समझे, किंचन मात्र कभी किसी के दोष दर्शन न करे। आशा बंधा, और ये दृढ़ आशा हो जाए कि इसी जन्म में हमें प्रिया प्रीतम मिलेंगे। और ये हम आपको सच्ची बात पढ़े लिखे नहीं है, संतों की चरण रज के प्रताप से। जैसे बच्चे माता पिता के सामने तोतली बानी में बोलते हैं तो उनको दुलार करने के लिए कह दिया जाता, वाह वाह, ऐसे ही है। अपने गवार पढ़े लिखे नहीं है, ये जो संत महात्माओं के अनुभव सुनने को मिले वही बोल रहे। सच्ची मानिए, हम सबको प्रिया प्रीतम ने पसंद किया है और प्रिया प्रीतम की पसंद को कोई फेल कर सके ऐसी सृष्टि में है नहीं। हमें प्रिया प्रीतम ने पसंद किया है। हमारी साधना नहीं कि हम भगवत प्राप्त हो जाए, लेकिन प्रिया प्रीतम ने पसंद किया, तभी धाम में बुलाया, अपने प्रेमी जनों का संग किया, नाम में रुचि प्रदान की। इसका लक्षण है प्रिया प्रीतम हमें बुला रहे हैं, मिलने के लिए वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। घबराना नहीं, वो हमारे लक्षणों से रीझ कर नहीं मिलेंगे, वो अपनी कृपा से रीझ कर हमें स्वीकार किया है। देखो, जब कोई भला आदमी निमंत्रण देता है और बैठालता है और पत्तल दोना डालता है, तो अब आशा ऐसी करो कि भोजन भी आ रहा है, ऐसा वो नहीं है कि वो आपको भगा दे। तो हमें वृंदावन बुला लिया, संसार से वैराग्य, चलो प्रकट में सही, अंदर तो राग है विषयों का, पर प्रकट में वैराग्य दिला दिया। अब एकमात्र आश्रय धाम का रह गया और नाम का रह गया। तो निश्चित समझो, इंतजार करके बैठे रहो, श्री जी आ रहे मिलने के लिए। बस श्री जी की बात जो होगी वो कब आ रही, और विश्वास पूर्वक कहते हैं, धाम का आश्रय लेने वाला, नाम का आश्रय लेने वाला, चाहे जैसा हो, निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होती है। प्रभु कह रहे हैं कि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन भाग साधुर्यो समंतव्य सम्यक व्यवस्था हिस्सा। कह रहे हैं वो साधु है, ऐसा नहीं कह रहे, कह रहे उसे साधु ही मानो। साधु को साधु मानने के लिए भगवान नहीं कहेंगे, वो साधु नहीं इसलिए कह रहे उसको साधु मानो। कहे क्योंकि वो व्यभिचार प्रवृत्ति में नाना प्रकार के दोषों में रहा है, पर वो मेरी शरण ले लिया। जो मेरी शरण में हो गया, करो सत्य ते साधु समाना। आज वो साधु नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कल वो महान संत बन जाएगा। अपने लोगों को श्री जी ने पसंद किया है, इसलिए आशा बंधा, ये दृढ़ आशा रखें कि इसी जन्म में हमें प्रिया प्रीतम मिलेंगे। सच्ची, ये बिल्कुल हमें कोई ऐसा बतावे कि ऐसा ऐसा करने वाले को प्रिया प्रीतम नहीं मिलते। आप बात मानते, शास्त्र को प्रणाम है, लेकिन एक सिद्धांत, अभी अभी जब हम आए तो महाराज जी कह रहे थे, बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज। अभी आज बोलो, अभी कौन सी साधना हो रही, हमें बताओ कौन सी साधना हो रही, आज कैसे सुधर सकती है? वही राम को
बोलो इसमें क्या है? वही राम को मैं प्रभु का हूं, इसके लिए कौन से तीर्थ नहाने की जरूरत है, कौन से उपवास की जरूरत है? अरे पिता को पिता कहने के लिए कौन से वेद पढ़ने की जरूरत है? हमारे प्रभु हैं। जब प्रभु कह रहे ममैवांसो, तो तुम कह दो हाँ नाथ मैं आपका हूं, हो गया कल्याण आपका, इतने में हो जाएगा। कोई प्रभु जैसे सिंह के शिकार को भेड़िया देख भी नहीं सकता, ऐसे हरि के शरणागत को कौन त्रिभुवन में ऐसा है जो परास्त कर सके? केवल सहारे से बैठा रहे, सहारे से, केवल प्रभु के आश्रय से। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, मेरे प्रभु है ना। ठीक है मैं नीच हूं, अधम हूं, लेकिन हूं किनका? प्रभु का। तो आशा बंधा, दृढ़ आशा रखें, इसी जन्म में हमसे प्रिया प्रीतम मिलेंगे। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक अपने प्रीतम का नाम स्मरण करते रहिए। नाम स्मरण अति आवश्यक है। जब तक नाम स्मरण में रुचि ना हो तब तक बेमन नाम जपते रहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संत भगवान कहते हैं नाम जपते समय यदि मन एकाग्र न हो तो उसका फल नहीं मिलता। हम बिल्कुल ये बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अरे मन चाहे जहां चला जाए, हम रोटी पाते तो पेट भर जाता है कि नहीं भर जाता? तो मन ना लगे और नाम जप करे तो हमारा काम नहीं बनेगा क्या? हम नहीं मानते। मन हमारे बस में नहीं है, और जिभ्या से राधा राधा बोलना हमारे बस की बात है। हम गाते रहेंगे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, काम बने या बिगड़े हमसे मतलब नहीं। राधा 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 राधा। विश्वास मानिए, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी प्रगट, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम जिभ्या में चल रहा, नामी ही विराजमान है, नामी स्वयं प्रभु नाम रूप से जिह्वा में विराजमान है। इसलिए उत्साह के साथ केवल नाम में आप ध्यान दीजिए। मन ना लगे तो कोई बात नहीं, भाव कुभाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। मन लग गया तो सिद्ध ना हो गए, आज ही सिद्ध थोड़ी बन जाएंगे। हम प्रभु के हैं, रामकृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं, उनकी चरण रज में पड़े हैं, मन जाए कहां चला जाएगा? अगर तन नाम और साधु सेवा में लगा हुआ है तो मन को निश्चित भगवत स्वरूप में लीन होना पड़ेगा। मन की इतनी सामर्थ्य नहीं कि नाम जापक को परास्त कर सके। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने। अब साधक को एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जब चार साधक बैठते हैं तो परस्पर किसी न किसी साधक की लेकर के निंदा स्तुति करने लगते हैं। कदापि न करें। जहां बैठे वहां भगवत चर्चा करें, अन्यथा मौन होकर, असंग होकर नाम का स्वाद ले। अगर किसी का भी संग करें और वो आपको भगवत चर्चा से रहित कर रहा हो, चाहे जिस देश का, चाहे जिस देश का हो, हमें उसका संग नहीं करना। तजियता ही कोटि बैरी सम जत्यप परम सलेगी। हम जिसके पास भी बैठे वो हमें भगवत चर्चा सुनावे, हमारे साधन को पुष्ट करने वाली बात कहे तो हम बैठे, अन्यथा नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। कुसंग कभी ना होने पावे। अगर हम किसी के पास बैठे हैं, भगवत चर्चा नहीं हो रही, प्रपंच की वार्ता हो रही, राज कथा हो रही, ग्राम्य कथा हो रही, भोग कथा हो रही, उदास होकर वहां से चल देना चाहिए। हमें अपने प्रीतम की चर्चा सुननी है, अन्यथा हमारे श्रवण फूट जाए जो प्रीतम की चर्चा के सिवा और कुछ समय। ऐसी निष्ठा बना लेनी चाहिए। आसक्ति तद गुणाख्याने। आपसे लोग डरने लगे कि ये इसे छेड़ दिया तो प्रिया प्रीतम की बात करके फंसा लेगा। ऐसा नशा होना चाहिए प्रभु चर्चा करने का कि अगर छेड़ दो शुरू तो दूसरा हाथ पकड़ के रोके कि बस हो गया तुम्हारा समय, नहीं तो शुरू है। श्री जी राधे राधे। श्री जी की चर्चा में इतना आनंद आना चाहिए, इतना स्वाद आना चाहिए कि भूल जाए मैं कौन हूं, कहां हूं, तभी असली चर्चा होती है। जब अपने को भूल जाए, चर्चा करने वाला ही न रहे फिर चर्चा हो तो उसका क्या स्वाद है? ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस दिना रही, एक रहो नंदलाल। ऐसी आसक्ति हो अपने प्रीतम के गुणगान में। और फिर जहां हमारे प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं, ऐसे धाम की आसक्ति हो। यदि ये लक्षणों के सहित नाम जप हो तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके हृदय में परम शीतलता आ गई, परम आह्लाद आ गया। नाम जापक को एक विशेष ध्यान रखना है, पूरी सृष्टि में एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। पूरी सृष्टि में अजात शत्रु होना चाहिए नाम जापक को। हमारे द्वारा कोई ऐसी चेष्टा न हो, मन से, वचन से, शरीर से, कि किसी को कष्ट हो। सबसे झुक के रहो। एक भी शत्रु अगर हमारा सृष्टि में नहीं तो निश्चित प्रिया प्रीतम आ रहे हैं मिलने के लिए, बस इंतजार करो। हमारे द्वारा कोई ऐसी चेष्टा न हो कि कोई हमको अपना शत्रु समझे।
हमारे द्वारा कोई ऐसी चेष्टा न हो कि किसी से द्वेष हो जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोचो निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुखाशमी। समस्त भूतों में अपने इष्ट का दर्शन करने की भावना बनाते हुए निरंतर नाम जप करें। नाम जापक में कभी दंभ ना हो, कभी दिखावा ना करें कि लोग हमारी पूजा करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, जिससे हम ये दिखावें कि हम बड़े भजनानंदी हैं या हमारे अंदर प्रेम आ गया है, मासूम प्रकट करें, ऐसा कुछ भाव बिल्कुल दिखाओ। अगर दिखावट है तो आप अपना नाश कर रहे, दूसरे का नहीं। नाम के प्रभाव से जब नामी अधीन हो जाता है तो कौन सी संपत्ति बकाया रह जाएगी, कौन सा सुख बकाया रह जाएगा। जब नाम भगवान जिह्वा में है तो अन्य आश्रय नहीं, किसी के साथ कोई कपट का व्यवहार न करें, कोई दंभ न करें, सबसे दीन बनकर रहे, तो इसी जन्म में आपको नाम भगवान का प्रकाश अनुभव में आ जाएगा। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रिशूल, सो सोई कृपाल तुहि मोहि पर रहो सदा अनुकूल। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। महाराज श्री का कोटि कोटि धन्यवाद। अब आज इस सभा का विराम इस जो राम नाम महोत्सव के हमारे अध्यक्ष श्री रवासा महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना कि आए हुए संत समाज का अपनी मधुर वाणी से भाव रखकर मंगलमय भाव। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधे श्याम भगवान की। इतना आनंद आया है, भीतर तक तो पहुँचे नहीं, केली तक तो, किंतु आनंद तक तो पहुँच गए, इसमें दो राय नहीं। इतने लोग आह्लादित हो गए और साधकों के लिए जो पाथेय मिला है, महाराज श्री ने जो पाथेय दिया है, समय दिया है, इतने महीना बैकरी जपो, इतनी महीना ये जपो, इतने महीना ये जपो, और इसके बाद अगर राधा कृष्ण की केली का दर्शन नहीं हो तो हमसे आके मिलो। ये कितना आज मैं समझता हूँ राम नाम भगवान की महिमा है। कैसे कैसे महापुरुषों को नाम भगवान ने ला करके यहाँ प्रकट किया है। बिहारी दास जी पर तो इतनी कृपा है संतों की कि इन्होंने चुन चुन करके साधकों का दर्शन किया है और चुन चुन के हुए साधकों का यहाँ पर समागम आए हुए अभ्यागतों को और आनंद मिल रहा है। निश्चित रूप से आज के आनंद का वर्णन मुखार बिंद से तो हो नहीं सकता, किंतु प्रयास करेंगे कि जिस पथ का मार्गदर्शन महाराज श्री ने किया है उस पथ के पथिक बनने का साहस हम लोग कर सके, अपने जीवन को धन्य कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत महाराज श्री के प्रति आभार अभिनंदन व्यक्त करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ।